चीन के खात्मे के लिए भारत के संग 20 देशों का गठजोड़। चारों तरफ से चीन के विनाश की पटकथा लिखवाएगा भारत। चीन की तबाही के लिए 35,000 करोड़ डॉलर के हथियार हो रहे तैयार। भारत के सीडीएस का बयान सुन चीन का बुरा हाल। जी हाँ दोस्तों, गलवान के बाद तवांग में झड़प के बाद यह तो साफ हो गया है कि चीन बातों से मानने वाला देश नहीं है। चीन को निष्क्रिय करने के लिए हाई डोज की जरूरत है, जो अब भारत बनाने में लगा है। दोस्तों, चीन न केवल स्थलीय सीमा पर अपनी विस्तारवादी सोच को रखता है, बल्कि समुद्र में भी चीन हर क्षेत्र को अपना मानने की लालसा दिखा रहा है। दोस्तों, कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है, और एक दिन यही लालच चीन का विनाश करने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि जुल्म सहने की एक हद होती है, और चीन वो हद पार कर रहा है। चीन ये जानता है कि यह इलाका उसका नहीं है, लेकिन अपनी पावर को दिखाने के लिए चीन उसी पावर में अंधा हो रहा है। दोस्तों, चीन की इन्हीं करतूतों की वजह से चीन के खिलाफ एक बहुत बड़ा गठजोड़ खड़ा हो रहा है, जिसमें एक नहीं दर्जनों देश शामिल होंगे। चीन को रोकने के लिए पहले ही भारत क्वाड में महत्वपूर्ण भूमिका में है। इसके अलावा भी चीन को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए भारत कई मंचों पर अपना प्रतिनिधित्व रखता है। दोस्तों, तवांग झड़प के बाद एक बार फिर चीन ने यह दिखा दिया कि चीन किसी समझौते। तवांग में झड़प के बाद भारत के सीडीएस की ओर से भी चीन को लेकर एक ऐसा बयान दिया गया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के साथ कई युद्ध लड़ चुका है। ऐसे में बुद्धिजीवी पाकिस्तान को भारत का प्रमुख दुश्मन मानते हैं, लेकिन अब सीडीएस की ओर से क्लीन कर दिया गया है कि पाकिस्तान भारत का प्रमुख दुश्मन नहीं बल्कि चीन है। और भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत ने भी यही बातें बोली थी। जी हां, सीडीएस के इस बयान के बाद चीन की आंखें खुल गई है। चीन को अब मालूम पड़ गया है कि भारतीय सेना में ड्रैगन के प्रति कितनी खतरनाक ज्वाला भड़क रही है। दरअसल चीन के साथ चल रहे विवाद पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि देश को सबसे बड़ा खतरा चीन की सीमा पर है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लिपू लेख बड़ा होती और अरुणाचल प्रदेश में भी चीन की गंदी नजर है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बॉर्डर टूरिज्म का कल्चर बढ़ाने पर भी जोर दिया है। दोस्तों, भारत का यह कदम चीन को मेंटली काफी ज्यादा प्रभावित करने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों, अब चीन के खात्मे के लिए चारों तरफ से तैयारी शुरू हो गई है। भारत एक ऐसी चैन बना रहा है, और इस कड़ी में 20 ऐसे देश भारत के पक्के दोस्त बनने वाले हैं, जो कि अब चीन के विनाश की पटकथा लिखेंगे। क्योंकि यह देश चीन के अत्याचार से इतना ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं कि अब इनको डर लगने लगा है कि कहीं तिब्बत की तरह चीन का साया उन पर ना पड़ जाए। दोस्तों, भारत की तरह यह देश इतने ताकतवर तो नहीं है जो चीन का मुकाबला कर सके, लेकिन इन्हें एक ऐसे मजबूत साथी की जरूरत है जो एशिया के अंदर चीन की नाक में दम कर सके, और भारत में वह दम है। तवांग में चीन को मारने के बाद इन देशों को यह समझ आ गया है कि भारत उनका लीडर बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों, कहा जाता है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और भारत चीन का दुश्मन है, और चीन के ये 20 देश भी दुश्मन हैं। ऐसे में भारत के साथ इनकी कितनी पटने वाली है, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। एक एक करके भारत इन देशों को सहयोग देना शुरू कर दिया है, जिसमें हमने वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया जैसे देशों के साथ मजबूत रिश्ते बनाए हैं। तो वहीं जापान, दक्षिणी कोरिया जैसे कई देश जो चीन के साथ विवाद रखते हैं, उनके साथ भारत के रणनीतिक और कूटनीतिक संबंध है। यहाँ तक कि अफगानिस्तान पर भी भारत का जादू चलने वाला है। ऐसे में दोस्तों, आपको बताएंगे कि कैसे चीन के खात्मे की तैयारी चल रही है, और कहां पर चीन के खिलाफ सबसे ज्यादा आग भड़की हुई है। दरअसल दोस्तों, चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति और खोटी नीयत के चलते सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के साथ रिश्तों को बेहद तनावपूर्ण बना रखा है। इसमें भारत के अलावा ताइवान से लेकर फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, जापान, नेपाल, भूटान, लाओस, दक्षिणी कोरिया, हांगकांग, मकाऊ जैसे 20 देशों के साथ सीमा विवाद है। और दोस्तों, अब यही देश और भारत मिलकर चीन के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं। चीन की सीमा भारत समेत दोस्तों 25 देशों से लगती है। भारत के कब्जे वाले तिब्बत और अक्साई चीन को हथियाने के बाद अब चीन की नज़र अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम पर टिकी है। इसलिए चीन कभी डोकलाम में, कभी गलवान में, तो कभी तवांग में भारतीय सेना के साथ झड़प करता है।
चीन भारत के इन इलाकों पर स्थायी कब्जा जमाना चाहता है, मगर अब राष्ट्रपति शी जिनपिंग बुरे फंसने वाले हैं। चीन की हालत अब खस्ता होने वाली है, क्योंकि भारत ही नहीं, अब चीन के खिलाफ कई मजबूत देश खड़े हो रहे हैं। दरअसल जापान और चीन की पुरानी दुश्मनी है। फिलीपींस, मलेशिया और दक्षिणी कोरिया के साथ भी चीन का गहरा विवाद है। ताइवान पर भी चीन कब्जा करना चाहता है। वह अमेरिका से भी दुश्मनी पाले हुए हैं, यहाँ तक कि चीन से जहाँ पर सीमा भी नहीं लगती। बहुत दूर के देश इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ भी चीन विवाद को बनाए हुए हैं। दरअसल चीन साउथ ईस्ट एशिया समेत पश्चिमी देशों पर धाक जमाना चाहता है, इसलिए वह पूरे दक्षिणी चीन सागर पर अपना हक जमाता है। इसके अलावा हिंद और प्रशांत के भी ज्यादातर हिस्सों पर अपना आधिपत्य जमा रहा है। चीन की इन हरकतों से भारत समेत जापान, ताइवान और फिलीपींस जैसे देश सबसे ज्यादा परेशान हैं। लिहाजा अब सभी देशों ने चीन को उसी की भाषा में जवाब देने का रणनीति बनाने में जुट गए हैं और इनका लीडर भारत बनने वाला है। ऐसे में चीन की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान दुनिया का सबसे ताकतवर देश था। उसकी सेना तब चीन तक घुस आई थी, मगर जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया तो उसे सरेंडर करना पड़ गया। उसके बाद जापान की सेना चीन समेत अन्य देशों से भी वापस लौट गई थी, अन्यथा दुनिया के 1 दर्जन से अधिक देश जापान के कब्जे में आ चुके थे। इसके बाद जापान के एक बड़े समुद्री इलाके को चीन ने हथिया लिया था। इस द्वीप को लेकर अक्सर चीन और जापान के बीच तनातनी रहती है। उधर चीन अमेरिका को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सुपर पावर बनना चाहता है, इसलिए चीन ने उत्तर कोरिया से भी दोस्ती कर रखी है। यूक्रेन युद्ध के आगाज से ही दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। हावी होते चीन की चाल को अब जापान ने परख लिया है। चीन के कई समुद्री युद्धपोत जापान की समुद्री सीमा से लगे क्षेत्रों में चक्कर काट रहे हैं। लिहाजा जापान ने भी अब अपने कई युद्धपोतों को चीन को जवाब देने के लिए समुद्र में उतार दिया है। इससे चीन और जापान के बीच तनाव बढ़ने लगा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान बुद्ध बन गया था, लेकिन अब एक बार फिर से जापान बुद्ध के विचारों को छोड़ युद्ध की तैयारी में जुटा है। जापान अपने सबसे बड़े दुश्मन के खात्मे के लिए अब 35,000 करोड़ डॉलर के रक्षा उपकरण बनाने और सेना की मजबूती में लगा है। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब जापान तीसरे विश्व युद्ध की आशंका और चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षा का सामना करने और उसका जवाब देने के लिए अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। इस दौरान जापान ने अपने रक्षा बजट को मौजूदा बजट से कई गुना तक बढ़ा दिया है। यह संकेत है कि जापान भी अब खुद को सामरिक दृष्टि से मजबूत कर लेना चाह रहा है। चीन की हरकतों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में युद्ध की आशंका को बढ़ा दिया है। ऐसे में जापान ने चीन को जवाब देने की ठान ली है। दोस्तों, जापान का भारत के साथ न केवल रणनीतिक संबंध है, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी गहरे संबंध है और दोनों देश क्वाड में भी एक ही मंच पर बैठते हैं। ऐसे में जापान और भारत अब एशिया में चीन के विनाश के 2 प्रमुख देश हैं। दरअसल जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कहा कि यूक्रेन में हम देख रहे हैं कि वहां क्या हो रहा है और दुनिया किस ओर जा रही है, इसलिए अपनी सुरक्षा की दृष्टि से रक्षा बजट बढ़ाना अब जरूरी हो गया है। इसलिए जापान अपनी राष्ट्रीय रक्षा नीति को बदल रहा है। जल्द ही वह अमेरिका से टॉमहॉक मिसाइलों का सौदा भी करेगा। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के चलते ताइवान और हांगकांग पर भी कब्जा करना चाहता है। हालांकि ताइवान चीन का सामना करने में सक्षम नहीं है, मगर उसे अमेरिका की मदद मिल रही है। यही हाल हांगकांग का भी है। अपने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए ये दोनों देश भी अब चीन से जरूरत पड़ने पर 2-2 हाथ करने को तैयार है। इस बीच इन देशों को अब भारत और जापान का साथ मिल सकता है। वहीं चीन ने फिलीपींस के साथ भी सीमा विवाद बना रखा है। फिलीपींस और चीन की समुद्री सीमा में भी काफी विवाद है। चीन फिलीपींस वाली समुद्री इलाकों में अपने युद्धपोतों को भेजकर उकसावे की कार्रवाई से बाज नहीं आता, इसलिए दोनों देशों के बीच तनाव व्याप्त रहता है। इसी तरह नेपाल और भूटान के भी कुछ हिस्सों को अपना बताता है और अवैध रूप से उस पर कब्जा जमाना चाहता है। रूस के भी कई इलाकों को चीन अपना मानता है, तो वहीं दक्षिणी कोरिया, लाओस, मलेशिया और वियतनाम
के भी कई क्षेत्रों में अवैध घुसपैठ और कब्जा करने के प्रयास है। इसी तरह चीन भारत के लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में अतिक्रमण कर रहा है। ऐसे में अब सभी देश सतर्क हो चुके हैं और ये सभी देश एकजुट हो गए तो चीन की अब चिंता बढ़ने वाली है। आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या भारत को इन देशों का लीडर बनना चाहिए या फिर नहीं? अपना विचार इस पर जरूर बताएं। क्या चीन के खात्मे के लिए इन देशों को एक हो जाना चाहिए? अपना विचार इस पर जरूर बताएं। धन्यवाद।